वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल बिशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, उसमें बेहुदा और फिस्को फजूर वाली बात की ना ऐसा काम किया तो वो गुनाहों से पाक होकर ऐसे लौटा जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यह है कि आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशो। सपोज करें हम ये कहते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका मतलब ये है कि अगर y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, या अगर y डिक्रीज करेगा तो x भी डिक्रीज करेगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और ये साइन आपके पास कहलाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना शुरू करें, उसने हमें ये गिवन दिया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वो कहता है अगर y 36 है और x 4 है तो हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फिजिक्स या मैथ में जब भी ये साइन आए, जब हम इसको हटाते हैं तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट लगता है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू के x। और ये जो k है आपके पास, k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, या इसको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। अब अगर हमने देखें इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकालनी है, इनडायरेक्टली हमने इसमें k की वैल्यू निकालनी थी। तो y की वैल्यू आपके पास थी 36 और k x की वैल्यू थी 4। तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू के, x की जगह आ जाएगा 4। इस 4 को तो डिवाइड कर दें, 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा 4 9 जार 36। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या वैल्यू निकाली, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि हमने इसमें के की वैल्यू निकालनी थी और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स। अब उसने हमें कहा था कि y की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x, ये आ जाएगा 3 5 जार 15। के का ये जो आंसर हमने निकाला है ये इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब मेन इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू के का आंसर मैं वहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5x। इसका नाम मैं रख लेता हूँ कि ये मेरे पास एक स्टार इक्वेशन है, क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने हमें ये कहा है कि आप अपने y की वैल्यू को फाइंड करना है जब x की वैल्यू 20 है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम ये स्टार इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि y इज इक्वल टू 5x आ गया, ये आ गया y 5x की जगह आपके पास आ जाएगा 20। तो इसको 20 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 100। इसका मतलब जब x की वैल्यू आपके पास 20 होगी तो y का आंसर आपके पास 100 आएगा। तो ये स्टार इक्वेशन हम इसलिए बनाते हैं कि बाद में जो वैल्यू उसने हमें कही होगी वहाँ से हम स्टार इक्वेशन से दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये एक रेशियो के हिसाब से बढ़ता है और बिल्कुल एक रेशियो के हिसाब से कम होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। सबसे पहले हम मेन इक्वेशन बनाते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पे उसने हमें y की वैल्यू 10 गिवन दी है कि y आपके पास आ जाएगा 10 और x आपके पास 4 है। तो जब यहाँ मैं पुट करूँगा y की जगह 10, x की जगह 4, तो ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू
के, तो 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, ये आ गया 5/2 इक्वल टू के। वाई का ये आंसर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू 5/2 x। इस इक्वेशन का मैं नाम रख लेता हूँ कि ये मेरे पास स्टार इक्वेशन है। अब सेकंड पार्ट में हमने ये काम करना था, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन y इक्वल टू 14। तो स्टार इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम कि ये आ जाएगा y इक्वल टू 5/2 x आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है कि y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये आ जाएगा 5/2 इंटू एक्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा इक्वल टू एक्स। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एक्स। तो ये फर्दर सिंपल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास एक्स का आंसर है और ये हमारे पास मैन इक्वेशन का आंसर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। 4 बिल्कुल सेम सिनेरियो, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है 28, x की वैल्यू पुट करनी है 2। तो इसको अगर हम इस मैन इक्वेशन में पुट कर दें तो y की जगह आ जाएगा 28 के 2 का स्क्वायर। 28 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो 4 7 आर 28, तो ये आ गया k इक्वल टू 7। के का ये आंसर जब हम इस मैन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो मैन इक्वेशन बन जाएगी, जो स्टार इक्वेशन हम बनाते हैं, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू के की जगह उसका आंसर पुट करेंगे 7x का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई है स्टार इक्वेशन। अब अगर हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमने y को फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू 7 है। इसमें दो केस हम सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा x के लिए 7 और एक दफ़ा x के लिए 10। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखें तो ये आ गया y इक्वल टू 7 x का स्क्वायर, 7 x की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 49। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 343। ये पहला आंसर है। अब बिल्कुल इसी तरीकाकार से हमने एक और केस बनाना है, अगेन से फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब आपके पास x की वैल्यू 10 होगी। तो इसका मतलब है बिल्कुल सेम इक्वेशन, y इक्वल टू 7x का स्क्वायर, 7x की जगह 10 का स्क्वायर, 7 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 700। ये हमारे पास इसमें दोनों y के आंसर भी निकल आए हैं और ये हमारे पास मैन इक्वेशन का आंसर आ गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अरशाद खुदाबंदी है, उसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि कुन यानी हो जा, तो बस वो हो जाती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।